आप जानते हैं कि 15 साल तक जो राज किया और खुद अपने जब घायल हुए पत्नी को बना दिया, पति पत्नी राज करता रहा। अब आप समझिए क्या किया। लोग अपने परिवार को आज देखिए तो एक ही परिवार का कितना आदमी लड़ रहा। 18 साल से है, 18वां साल। हमने कभी अपने किसी परिवार को आगे बढ़ाया? कोई जानता है हम लोगों के परिवार को? लेकिन आप देख लीजिए, इन लोगों को जब मौका मिलता है तब पति पत्नी बाल बच्चा बेटा बेटी इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा है। आज कितना लोगों को इस बार टिकट दे रहा है। अगर हम लोग नहीं आते तभी तक घर में सुते रहते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा में एनडीए उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मंच से बोलना शुरू किए तो सीधे तौर पर निशाने पर लालू परिवार रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन पति पत्नी की सरकार में क्या कुछ होता था, केवल उगाही भ्रष्टाचार जैसे काम इन लोगों ने किया है। तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार जमकर भड़ास निकाली। कहा कि ये लोग कैसे कैसे लोगों को टिकट दिए हैं, किनको किनको उम्मीदवार बनाया है। हम केंद्र में थे तो 1 रुपया का दाग नहीं लगा। ये लोग केवल पैसा के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने कितने लोगों को टिकट दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा की रैली से पहला यह मंच था जहां नीतीश कुमार अकेले पहुंचे थे। बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में पहुंचे थे नीतीश कुमार। और वहीं से नीतीश कुमार ने लालू परिवार के ऊपर सीधे तौर पर हमला किया। लालू राबड़ी शासनकाल, पति पत्नी के शासनकाल के साथ साथ बेटा के शासन की भी याद दिलाई। बिहार में नौकरी और रोजगार देने के मुद्दे पर जमकर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर बिहार में हो रहे विकास के कामों को याद दिलाई तो तेजस्वी और लालू यादव के ऊपर जमकर भड़ास भी निकाला। नीतीश कुमार ने कहा कि किस तरीके से बीच के कुछ दिनों में ये लोग आए और कहने लगे कि हमने सब कुछ किया है, हमने हटा दिया, काम हमने किया था, हमारा एजेंडा था 2005 के बाद से। 2020 में चुनाव में हमने लोगों को रोजगार और नौकरी देने की बातें कही थी, वो हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लिखी हुई बातों के साथ आज कागजों पर जो हिसाब किताब था बिहार के विकास का, उसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नीतीश लालू परिवार पर आए तो पूरे तौर पर आज सीधे हमलावर दिख रहे थे। तेजस्वी को भी नीतीश आज कई बार सवाल के घेरे में ला। सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पति पत्नी और बेटे की सरकार को लेकर क्या कुछ कहा है। 2005 के नवंबर में अब तब से लेकर के और हम लोग बीजेपी के साथ ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब बीच में तो 2 जगह इधर उधर हम हो गए थे, लेकिन फिर वापस हो गए हैं। अब इधर उधर हम होने वाले नहीं हैं। और शुरू से हम लोग एक साथ काम किए हैं। और आप जानते हैं कि बिहार में क्या था पहले। आप जानते हैं कि 15 साल तक जो राज किया और खुद अपने जब घायल हुए पत्नी को बना दिया, पति पत्नी राज करता रहा। अब आप समझिए क्या किया, बिहार का क्या हाल था। तो आप जानते थे, सबको याद है ना कि शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था? कोई नहीं निकल पाता था। कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हम लोग एमपी भी थे, केंद्र में मंत्री भी थे, तो अपने क्षेत्र में जाते थे तो पैदल ही न चलते थे। कहीं कोई जगह थी? क्या हालत था उन लोगों के जमाने में। आजकल बोलते रहेगा और कहते रहा हमने तो बीच में मौका दिया, तभी जाकर के बेटा ही बोल देता है कि हमने क्या किया। जो काम हम लोग कर रहे थे उसको भी किया था उसी समय। और जो लोगों को बहाली किए तब बोलते रहता है अरे क्या मतलब है, उसका क्या लेना देना है। इसलिए तो अनाप शनाप बोलता था, इसलिए फिर हम हटा दिए और फिर वापिस हम लोग आ गए और सब दिन के लिए आगे आ गए। तो इन लोगों का क्या है, याद करिए कि कभी कुछ किया है। इसीलिए आप सोच लीजिए कहीं भी कुछ नहीं होता था। और कितना कम बच्चे और बच्चियां पढ़ती थी। और जब कहीं कोई लड़की पढ़ती थी तो 5वां क्लास के बाद कोई आगे पढ़ पाती थी? क्या हालत था? कुछ था? इलाज होता था। और आप जानते हैं कि अस्पताल में इलाज के लिए
एक महीना में यही हम लोग किए थे, एक महीना में 29 लोग, 39 और एक दिन में एक आदमी या कभी कभी 2 आदमी, ये हालत था। तो क्या बुरा हाल था। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने एक एक काम करना शुरू किया। सब जगह शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम किया, पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए कितना काम किए हम लोग शिक्षा में, और बाद में जो लड़कियों के लिए हमने क्या कर दिया, पोशाक का किया, और फिर साइकिल भी देना शुरू किया। अब बाद में लड़कों के लिए भी साइकिल और पोशाक कर दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में लड़की पढ़ रही है, लड़के पढ़ रहे हैं, पहले कहां पढ़ते थे। तो अब जब वोट मांगने आता है तो हम नई पीढ़ी के भी लोग बैठे हुए हैं, हम कहेंगे याद करिए, अगर हम लोग नहीं आते तो अभी तक घर में सुते रहते, कोई नहीं पढ़ते, कहीं नहीं आगे बढ़ते। अब आप देख रहे हैं कितना कितना जगह बना है, पहले कहीं था, कोई जगह था, याद करिए। पूरे बिहार में कहीं कुछ नहीं था। देख रहे हैं जाने का रास्ता, और जगह जगह देखिए तो लोगों का घर बन रहा है। क्या क्या स्थिति हो गई, और कितना पढ़ाई हो रहा है, और कितनी शिक्षा हो रही है। इसलिए इन सब चीजों को कभी भूलना नहीं है। और एक एक तरह से कितना ज्यादा होता था। अब इसके बाद सब जगह, और हम लोगों को तो जब मौका मिला था पहले ही बार, जब हम लोग चुनाव करवाए पंचायत का, फिर नगर विकास का 7 में 6 से ही, तो क्या किया हमने, 50% महिलाओं को कर दिया। अब देखिए कितना ज्यादा महिलाएं भी अब आगे बढ़ गई। और जब बिहार में हुआ तो बाहर के लोग आ करके देखे, कहे बहुत अच्छा हुआ। फिर जैसे यहां हमने 50% किया, कई राज्यों ने भी अपना लिया इसको। तो याद करिए, कभी हम तो जो भी काम किए हुए हैं उसको तो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देता है। हमारे पत्रकार मित्र लोग बैठे हुए, हम कहेंगे कि आप ट्वीटें कर दिया करिए, नहीं लिखने देता है अखबार में, कहीं ट्वीट कर दीजिए। पहले क्या हाल था, अब कितना आगे हो गया है। और हम कोई दूसरा काम करते हैं जी। आप सोचिए, तो लोग अपने परिवार को आज देखिए, तो एक ही परिवार का कितना आदमी लड़ रहा। अब आप सोच लीजिए, 18 साल से हैं, 18वां साल, हमने कभी अपने किसी परिवार को आगे बढ़ाया? कोई जानता है हम लोगों के परिवार को? लेकिन आप देख लीजिए, इन लोगों को जब मौका मिलता है तो पति पत्नी बाल बच्चा बेटा बेटी इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा है। आप कितना लोगों को इस बार टिकट दे रहा है। तो याद करिए, लोगों को नहीं मिलना चाहिए। हम तो कहेंगे जिस जाति के, हम सब जाति के लोगों को कहेंगे, तो जो अब जिस जात का लोग कर रहे हैं, अपने अपने में कर रहे हैं, तो हम तो उनको भी कहेंगे कि आपको कहे नहीं करता है। हम लोग तो सबको करते हैं, अपना परिवार को कर रहा है जी। तो कोई मतलब है? याद करिए इन सब चीजों को। इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। सब जगह हम करते रहते हैं, हम लोग तो काम ही न करते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, हम लोग अपने लिए करते हैं। आई लोग कमाने की कोशिश करते हैं। आप जरा बताइए, जब से हम केंद्र में मंत्री, यहां आप पूछ लीजिए किसी भी आदमी से हमारे बारे में, एक पैसा किसी से नहीं लेता है, और इस तरह की बात होती है। तो हम लोग तो सब काम करते रहे। तो इसीलिए याद करिए कि पूरे बिहार में, हमको तो समय लगेगा, आप लोगों को लग रहा है कि कितना ज्यादा हम लोगों ने पूरे बिहार में काम करवा दिया। तो सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर किया। आप जानते ही न हैं कि अब कितना जाता था, अब पहले क्या हाल था। अब पहले से भी एक एक चीज में क्या था। 2005 का प्रजनन दर क्या था, 4003, और हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं। जब लड़कियां पढ़ती हैं, महिलाएं पढ़ती है, प्रजनन दर घटता है। अब आप जान लीजिए, 2 साल पहले का ही, अभी तो और हम रिपोर्ट ले रहे हैं, तब तक हो गया 4.3 से घट करके 2.9 पर आ गया। और जब हम सर्वे करवाए थे तो पता चला कि मैट्रिक पास है लड़की
देश भर में तो 2 था। अब बिहार में भी जो मैट्रिक पास लड़की थी उसका भी प्रजनन दर 2। लेकिन मैट्रिक से आगे जब देश भर में निकला था, इंटर पास किया हुआ आगे, तो उसका निकलता था प्रजनन दर देश भर के सब जगह का 1.9। और हमारे बिहार में जो इंटर पास लड़की थी तब प्रजनन दर 1.6। अब उसके बाद मुझको इतनी खुशी हुई और उसके लिए जो हम समूचा काम कराना शुरू किए। अब देखिए आबादी का भी हिसाब भी और एक एक चीज सब तरह से। अब बिहार का आप सोच लीजिए क्षेत्र कैसा और उसमें कितने लोग, क्या हालत था। कहीं वृक्षारोपण ही लोग करवाए थे? आप जरा बताइए तो। हम सब जगह वृक्षारोपण करवा रहे हैं, देखा ना, सब जगह लगवाते। अब कितना ज्यादा हो गया एक एक चीज का। तो हर काम हम करवा रहे हैं लोगों के लिए, तो इसीलिए कोई भी काम हम लोग नहीं छोड़ते हैं। और नवादा सब जगह के लिए किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया। सरकारी नौकरी और रोजगार कितना हुआ आपको मालूम है। जब 2005 में हम लोग आए, 2006 से लेकर के 2020 तक ये कहां किसी को नौकरी देते थे। तो जब हम लोग काम करना शुरू किए तो 20 के नई सरकार आई, उसके पहले तक 8 लाख लोगों को नौकरी मिली, हम लोगों ने दिया। और उसके बाद हमने 20 में घोषित किया और उसमें कहा कि हम लोग 10 देंगे, 10 लाख करेंगे नौकरी और 10 लाख रोजगार। पहले भी रोजगार बहुत मिला है लोगों को। और आप जानते हैं इस बार जो हम लोगों ने 20 में घोषित किया, 21 से शुरू किया, अब 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई। 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली जारी है और 3 लाख नए पदों का सृजन किया जा चुका। और जब तक हम लोग हैं 10 लाख। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।